एक और बड़ी खबर बता दूं, और भगदड़ में 10 से ज्यादा लोगों की जान गई है, इसकी आशंका जताई जा रही है। यानी 10 से ज्यादा मौत की आशंका को लेकर इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। हालांकि मौत के आंकड़ों की आपको बता दें, अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। और इसी बात का थोड़ी देर पहले विपिन आप जिक्र भी कर रहे थे कि मौत के आंकड़ों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन 10 से ज्यादा लोगों की मौत की आशंका है। सुरभि, कम से कम 10, कम से कम यह आंकड़ा 12 भी हो सकता है, 14 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम हमें जो लोगों के शरीर अस्पताल की फर्श पर पड़े हुए हैं उनको मैंने काउंट किया, लगभग 11 लोग मुझे नजर आ रहे हैं। वो कॉन्शियस हैं, अनकॉन्शियस है, डेड हैं, ये क्लियर नहीं है। वहां पुलिस वाले खड़े होकर आपस में बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन उनका इलाज नहीं किया जा रहा है। यहां से ले जाके उनको रखा गया, मतलब वो तस्वीरें आशंका व्यक्त करती है कि 1 दर्जन से ज्यादा लोगों के मरने की संभावना है। अब घर के किचन से होगी लाखों की कमाई। होम बेकरी बिजनेस से बनाएं अपनी पहचान। डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप और जानें इस बिजनेस के ट्रिक्स। आधिकारिक पुष्टि नहीं है। और हमारे एक और संवाददाता मनीष वर्मा इस वक्त उसी अस्पताल के बाहर खड़े हैं, वो ये हमें कंफर्म कर रहे हैं कि लोग मरे हैं और डेड बॉडीज को स्वरूप रानी अस्पताल में भेजा गया है। और लेकिन ये जरूर है, स्टैम्पेड हुई है, लोग मारे गए हैं। आंकड़े कितनी देर में जारी किए जाएंगे ये नहीं कहा जा सकता, बिल्कुल, लेकिन 1 दर्जन के आसपास लोगों के मरने की संभावना है। ठीक है विपिन, जो आप बता रहे हैं आशंका जाहिर की जा रही, भगदड़ में 10 से ज्यादा की मौत हुई है। मनीष वर्मा उसी संगम क्षेत्र में जो अस्पताल तैयार किया गया है वहां पर मौजूद है। मनीष, आपके पास क्या खबर है, क्योंकि आशंका है कि 10 से ज्यादा मौतें भी हो सकती हैं। जी बिल्कुल, ये आशंका अभी तक जताई जा रही है कि 10 से ज़्यादा मौतें इसमें हो चुकी है और कई लोगों के घायल होने की भी सूचना यहाँ पर आई हुई है, लेकिन अभी आधिकारिक पुष्टि कहीं से नहीं की जा रही है। और मैं इस वक्त वही केंद्रीय हॉस्पिटल पे अभी मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं अभी भी एम्बुलेंस का जो आने का सिलसिला है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। घायलों को अभी भी कुछ घायल है जो उनको यहाँ पर लाया जा रहा है। लगातार जो एम्बुलेंस है वो यहाँ पर आ रही है और जो घायल है उनका इलाज भी इसी हॉस्पिटल के अंदर चल रहा है। और देख सकते हैं हालांकि मीडिया को अंदर जाने की परमिशन नहीं है, मीडिया का जमावड़ा जो है वो बाहर ही आपको दिखाई देगा। इसके साथ सुरक्षा के भी इंतजाम किए गए हैं। और फिलहाल मनीष, एक बात बताइए, हम देख रहे बीते 4-5 घंटे से, जब से भगदड़ मची है 1:30 बजे, तब से लगातार एम्बुलेंस के राउंड लग रहे हैं, एम्बुलेंस वहां पर पहुंच रही है अस्पताल। यानी कि जो लोग घायल हुए हैं उनकी संख्या काफी ज्यादा हो सकती है। इन तस्वीरों को देखकर यह कहा जा सकता है। जी बिल्कुल, देखिए अभी तक जो घायल हैं वो भी यहाँ पर लाए जा रहे हैं। हालांकि कुछ ऐसे भी मरीज यहाँ लाए गए हैं जो गंगा में स्नान करने के दौरान उनकी भी तबीयत भी खराब हुई है, तो अच्छा, जैसे लोगों को भी इसी हॉस्पिटल में लाया जा रहा है। लेकिन जो भगदड़ हुई थी उसमें लगभग 70 एम्बुलेंसों को रेस्क्यू ऑपरेशन में लगाया गया था और लगातार वो एम्बुलेंस उस संगम नोज से आवागमन उनका जारी था। फिलहाल ये कहने का मतलब है एक अपने आप में दुखद घटना है मौनी अमावस्या का, चूंकि एक सबसे बड़ा स्नान ऐसे में एक चुनौती ये भी होती है कि लोग अपनों के बारे में जानकारी लेने के लिए भी उसी जगह पर आते हैं, क्योंकि घायल जिस तरीके से जहां पर आप मौजूद हैं वहां पर उनका इलाज चल रहा है, तो लोग अपनों के बारे में जानकारी लेने के लिए भी आते हैं। शिवांग, यही बात इस वक्त हर तरफ अखाड़ों की तरफ से भी कही जा रही है कि लोगों को थोड़ा संयम बरतना होगा और जो हालात है, जो स्थिति है, उसको देखते हुए लोगों का संयम बरतना ही इस वक्त की सबसे बड़ी जरूरत है, ताकि सब कुछ सामान्य हो सके जल्द से जल्द। सुरभि, बिल्कुल ठीक कहा आपने, लेकिन देखिए संयम बरतने के लिए सबसे ज़रूरी ये भी है कि प्रशासन को भी कहीं ना कहीं लोगों की जो समस्याएं हैं उनको हल करना होगा। समस्या ये है कि जैसे मैं आपको तस्वीरों में दिखाऊं, ये लाइन से आप देखिए, इस वक्त हम पुल नंबर 6 पे खड़े हैं। लगातार आप देखें ये सारे जो पीपा पुल बनाए गए हैं, किसी भी पीपा पुल पे आपको क्राउड नजर नहीं आएगा। दर्शनार्थियों के लिए करोड़ों रुपए का पीपा पुल बनाया गया था। ये देखिए पुल पूरा खाली पड़ा हुआ है। असल में अगर इन पुलों को खोल दिया जाता तो भीड़ इतनी एक जगह इकट्ठा ना होती। अब समस्या यह है कि बहुत सारे परिवार आपको ऐसे मिल जाएंगे जिनके कुछ परिवार वाले इस तरफ रह गए हैं और कुछ लोग इस तरफ रह गए हैं। अच्छा। ऐसे में उन लोगों की जो बेचैनी है, उन लोगों की जो घबराहट है, वो भी 12 किलोमीटर के कुंभ के परिसर में वो देखते ही बनती है। तो ये आपको समझना होगा। ये देखिए यहाँ पे कुछ लोग इस घाट पे स्नान कर रहे हैं, एनडीआरएफ के कर्मचारी मौजूद हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो घाट के उस तरफ भी हैं। इन लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बार बार ये पुलिस से रिक्वेस्ट करते हैं, दरखास्त करते हैं, लेकिन पुलिस इनकी एक बात नहीं सुन रही। उनके पास एक ही जवाब होता है कि हमें ऊपर से आदेश है। जो भी स्ट्रैटेजी बनी है
वो इस टाइम फीजिबल नहीं है लोगों को संभालने के लिए। तमाम जो अखाड़े हैं, अखाड़ा परिषद है, उन लोगों ने दरखास्त तो की है, लेकिन वो फिलहाल नाकाफी है, क्योंकि जिन लोगों के परिवारों में मौतें हुई हैं या जिन लोगों के परिवार के लोग घायल हैं, सबसे बड़ी बात उनको ढूंढना, अस्पताल में उनकी शिनाख्त। बिल्कुल शिवांग, आपको रोक रहे हैं जगत गुरु राम भद्राचार्य, क्या बोल रहे हैं उनको सुन लेते हैं। चलिए ठीक है, एक बार हम आपको फिर से सुनाएंगे कि जगत गुरु की तरफ से क्या कहा गया, लेकिन शिवांग आप जानकारी दे रहे थे और तस्वीरें दिखा रहे थे, बताइए आप। देखिए, मैं बिल्कुल ये कह रहा था कि जो सबसे बड़ी चुनौती प्रशासन और लोगों के सामने इस वक्त है कि जिन लोगों के घर वाले घायल हुए हैं या जिन मौतों की हम बात कर रहे हैं, 10 से 12 मौतों की, उनकी पहले शिनाख्त हो, उनको मेडिकल का उपचार मिल सके जो लोग घायल हैं, और उसके बाद जो परिवार वाले जिन लोगों से बिछड़े हैं, क्योंकि जब स्टैम्पेड हुआ तो बहुत लोगों के एक दूसरे से हाथ छूट गए। हम देख रहे थे किस तरीके से जो लोग अलग अलग राज्यों से आए हैं वो एक रस्सी पकड़ के एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बैरिकेडिंग टूटने के बाद जो धक्का मुक्की हुई है वो भी रात के अंधेरे में। आप समझ सकते हैं कि गंगा किनारे जो घाट होते हैं, जहां स्नान करने के लिए जाते हैं लोग, वहां जब लोगों के पांव फिसले होंगे तो किस तरह का माहौल। बाद की तस्वीरें भी लगातार शिवांग हम दिखा रहे हैं कि आखिर किस तरीके से भगदड़ के बाद स्थिति थी, उसकी तमाम तस्वीरें अब सामने आ रही हैं, वीडियो सामने आ रहे हैं, और यही वजह है कि अब प्रशासन पर निरंजनी अखाड़े ने सवाल उठा दिए हैं।